मोहम्मद आसिफ, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग पे है काफी ज्यादा, वो अपने करियर के एक बहुत अच्छे बॉलर थे। अगर उन्होंने फिक्सिंग ना की होती तो आज वो उनका नाम बहुत ज्यादा जो नंबर 1 के टॉप क्लास बॉलर है उसके अंदर आना था। उसकी काबिलियत के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। बहुत बहुत बड़े बैट्समैन पीटरसन, एबी डिविलियर जैसे बैट्समैन ने भी इंटरव्यू दिया हुआ है कि ये बहुत मुश्किल बॉलर था, हम इसको जज नहीं थे कर पाते, क्योंकि मोहम्मद आसिफ वाहद ऐसा बॉलर था जो एक ही लेंथ के ऊपर अंदर बॉल करता था, उसी लेंथ के ऊपर इन स्विंग करता था, उसी लेंथ के ऊपर आउट स्विंग करता था। शेब अख्तर को भी आपने उनके इंटरव्यू के अंदर सुना होगा कि वो कहते हैं कि भाई जब मैंने मोहम्मद आसिफ को देखा तो मुझे ऐसा लगा मैं तो किसी काम का बॉलर नहीं हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी बॉलिंग के अंदर आपको एक स्पीड नजर आएगी, एक आउट स्विंग नजर आएगी। कहता कि अगर बॉल करता हूँ एक जगह पे तो मैं वहां पे बॉल ठप्पा डाल के मैं आउट स्विंग कर सकता हूँ, या वहां पे ठप्पा डाल के इन स्विंग कर सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई एक ही जगह पे ठप्पा पा रहा है, वही बॉल इन स्विंग जा रही है, वही बॉल आउट स्विंग जा रही है। तो ये टैलेंट मोहम्मद आसिफ को अल्लाह ताला ने उनके हाथ के अंदर ऐसा जादू रखा था। बहुत टॉप क्लास के बॉलर थे, अपने करियर को उन्होंने खुद तबाह किया। वो इस टाइम अपनी पीक के ऊपर थे उस टाइम, तो वो बहुत अच्छे बॉलर थे, मगर अगर उन्होंने अपना करियर खुद तबाह ना किया होता तो आज उनका बहुत ज्यादा नाम होना था, लेकिन उन्होंने अपना करियर तबाह कर दिया। तो आजकल आपने उनको देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। आज उन्होंने जो बयान दिया है वो मेरी समझ से बाहर है कि किस बेस के ऊपर उन्होंने ये बयान दिया। वो कोई नशे के अंदर थे या उनका होश अपना खो बैठे थे या क्या इशू था। एक वर्ल्ड क्लास का बॉलर और आप एक फिक्सर रह चुके हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं एक टॉप क्लास, जो कि पाकिस्तान का ही है, या तो वो होता इंडिया का होता कोई टॉप का बैट्समैन, शुभमन गिल होता, विराट कोहली होता, तो समझ में आती थी कि भाई इसने बात की है कोई दूसरी टीम के खिलाफ की है। तो मोहम्मद आसिफ ने तो रात मुझे हिला के रख दिया कि उसने जब ऐसी बात की, कोई क्रिकेटर को ये जेब ही नहीं देता कि वो ऐसी बात करे अपने क्रिकेटर के ऊपर कि मैं बाबर आजम टॉप क्लास का बैट्समैन है जो आजकल, जो इस टाइम पाकिस्तानी टीम का कैप्टन भी है, जो कि वर्ल्ड कप के अंदर जा रहा है। तो क्या इमेज हमारा जाएगा कि हमारे ही बॉलर उठ के हमें कह रहे हैं कि भाई हम अपने टॉप क्लास के बॉलर को T20 के अंदर मिडन ओवर डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही जहलाना काम किया है मोहम्मद आसिफ ने, ऐसी बात करके कि मैं एक टॉप क्लास का बैट्समैन को मिडन ओवर डाल सकता हूँ। उसकी काबिलियत के ऊपर मैं अभी भी आपको कहता हूँ उस जैसा बॉलर ना पाकिस्तान ने कभी बनाया है ना कभी बना सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो था, जो कुदरत ने उसे टैलेंट दिया था, उसके अंदर कोई शक नहीं है। बाकी उसके बाद उसने पाकिस्तान के बॉलरों के ऊपर बहुत ज्यादा तकनीक की है कि भाई ये एवरेज बॉलर है। आपको ये सूट करता है कि आप अपने ही बॉलर को कह रहे हैं, आपके दिल के अंदर जो भी है, जो भी खिलाफात है, सब एक साइड पे, लेकिन आपकी टीम वर्ल्ड कप में जा रही है, आप क्रिकेटर है, आपको चाहिए आप उन्हें सजेशन दे कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें तो आप ऐसे बेहतर हो सकते हैं। अगर आपको कुदरत ने टैलेंट दिया है तो आप उस टैलेंट का हजार इस तरह करें, आप क्रिकेटर को कोई मशवरा दें, अच्छा ट्वीट करें, अच्छे मशवरे दें, ना कि ये है कि वर्ल्ड कप थर्ड के ऊपर है और क्या आप कह रहे हैं कि जो इस टाइम पाकिस्तानी टीम का कैप्टन है मैं उसको मेडन ओवर डाल सकता हूँ। ऐसे ये तो कोई बात करने वाली नहीं है। बाकी मोहम्मद आसिफ, इस बात का कोई शक नहीं है, मैं इस हक में बहुत ज्यादा था पहले कि उनको कम से कम मिकी ऑथर या बॉलिंग कोच का ओहदा दिया जाए, क्योंकि जो उसके पास टैलेंट था, जो वो बॉल के साथ बातें करता था, वो आज भी मैंने उसके इंटरव्यू देखे हैं भाई, वो कहता था बॉल मेरे साथ बात करती थी। बॉल को अगर मैं कहता था अंदर को जाना है तो इन स्विंग होती थी, अगर मैं कहता था आउट स्विंग होती है। इसके अंदर तो वो जो उस टीम का कैप्टन था उस टाइम, जो जिसके अंडर ये खेल रहा था मोहम्मद आसिफ, वो भी कह रहा था, कहता ये जब 3 बॉलें पहले कर लेता था ना आउट स्विंग, तो ये हंसते हुए जाता था, कहता था अब आपने देखना ये इस बॉल पे होता क्या है। तो हम देखते कहता अक्सर नेट के अंदर भी ऐसा होता था, ये नहीं कि कभी कभी हो जैसे कि तुक्के के साथ, जैसे कि हार्दिक पांड्या का हुआ था, उसने बॉल को बबल किया था, फेंका था, उसे ये आइडिया नहीं था कि बॉल इन स्विंग होगी या आउट स्विंग होगी, उस वजह से बाबर भी उस बॉल को जज नहीं था कर पाया। तो आसिफ के साथ ऐसा नहीं होता, आसिफ ऐसा था कि उसे पता होता था कि ये बॉल इन स्विंग होनी है, होनी है, आउट स्विंग जो सी बॉल होनी है वो आउट स्विंग होनी है। बाकी आसिफ की काबिलियत के ऊपर किसी को भी ना आज शक था, ना कल शक था, ना कभी होगा, लेकिन वो एक क्रिकेटर है, बेशक उसने जो भी किया था
वो पास था, वो गुजर गया, लेकिन अब उसको चाहिए वो समझदारी के साथ कोई अच्छा अच्छा ट्वीट करे, ना कि ऐसा कहे कि मैं इसको मैटर नंबर डाल देता हूँ या इसको कर देता हूँ, वैसे कर देता हूँ, वैसे करता हूँ। ये इसको जेब नहीं देता।